यार मेरा ख्याल है तुम लोगों ने मुझे स्पीड क्यूबिंग सीरीज खत्म नहीं करने देनी। पिछली वीडियो में जो स्पीड क्यूबिंग सीरीज की हमने लास्ट वीडियो बनाई उसमें मेरे मुंह से निकल गया एज ओरिएंटेशन। बहुत से लोगों ने कहा एज ओरिएंटेशन क्या है, हमें सिखा। आज हम खाली एज ओरिएंटेशन पे बात नहीं करेंगे बल्कि हम उससे आगे भी थोड़ा जाएंगे। ये एडवांस्ड सा होने वाला यार वीडियो, तो भाई अपने क्यूब्स को थाम लो और शुरू करते हैं। अच्छा, एज ओरिएंटेशन आखिर है क्या? एज ओरिएंटेशन का मतलब ये है कि जब तुम लोगों का F12 का लास्ट पेयर बचा हो, तो जब तुम लोग लास्ट पेयर F12 का इंसर्ट करो तो इंसर्ट करते करते तुम लोगों के ये जो एजेस है ना उनका क्रॉस बना दो तुम लोग। लाइक आखिरी F12 पेयर इंसर्ट करते करते ही कुछ ऐसा यूनिक एल्गोरिथम यूज करो कि साथ ही तुम लोगों का येलो क्रॉस भी बन जाए, यानी कि येलो के एजेस ओरिएंट हो जाए। एज ओरिएंटेशन आई होप तुम लोगों को समझ आ गई होगी, बट अब आई थिंक प्रैक्टिकल देखना चाहिए। अगर नहीं भी समझ आई तो प्रैक्टिकल देख के समझ जाओगे। तो सबसे पहला केस ये है एज ओरिएंटेशन का, जो सबसे आसान केस है। अगर तुम लोगों को स्लेज हैमर आता है तो ये ऑलरेडी आता है, खैर नहीं आता तो भी सिखा देता हूँ। अगर कुछ ऐसा केस हो कि दो येलो के तुम लोगों के यहाँ पे समझ रहे हो, एक बैक पे और एक लेफ्ट पे दो येलो के ओरिएंट हो और फ्रंट वाला ओरिएंट ना हो एज, तो जब तुम लोग इसको इंसर्ट करते हो तो सिर्फ दो एजेस ओरिएंट रहेंगे, लाइन केस बन जाएगा। बट अगर ये सेम केस है, तुम लोग यहाँ पे स्लेज हैमर कर दो आर प्राइम एफ प्राइम, तो चारों ओरिएंट हो जाएंगे और अब तुम लोग एक इजी OLL के जरिए आगे जा सकते हो। बेसिकली ये तुम लोगों का टाइम बचाता है, क्योंकि अगर एजेस ऑलरेडी ओरिएंट है तो सिर्फ OLL के तुम लोगों के पास 6-7 केसेस बचते हैं यार। सेम इसका अपोजिट भी है। अगर तुम लोगों को ये यहां से केस मिल गया तो तुम लोग हेज स्लैमर कर सकते हो। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे इसको ऐसे इसको रोटेट करते हैं और फिर इंसर्ट करते हैं, बट दोबारा वो लाइन केस आ सकती है, तो यहां से तुम लोग हेज स्लैमर कर सकते हो। एफ प्राइम आर प्राइम एफ आर, लाइक ये बहुत फास्ट है। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये अच्छा एग्जाम्पल नहीं था, दोबारा। ओ भाई ये मस्त था। अगला केस है ये 3 मूव इंसर्ट। तुम लोग देख सकते हो आर प्राइम से हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं, बट जब हमने इसको इंसर्ट किया एक भी एज ओरिएंट नहीं हुआ, तो यहाँ पे एक मस्त एल्गोरिथम देने लगा हूं। अगर ये सीख लो तो भाई तुम लोगों के चारों एजेस ओरिएंट हो जाएगी। इसको सॉल्व करते करते स्टार्ट करते हैं। आर प्राइम, यहां से हम डी प्राइम करेंगे। अब स्मॉल आर यू स्मॉल आर प्राइम। अब जब हम डी करेंगे तो लास्ट तुम लोगों को देख के पता लग रहा है आर टू यू आर करेंगे तो इसका पेयर बन। ओ लकीली हमारे कॉर्नर्स भी सॉल्व हो गए, मुझे नहीं था पता यार। एक दफा दोबारा देखेंगे। ये 3 मूव इंसर्ट के लिए रेडी है, तो अगर हम इसको इंसर्ट करते हैं आर यू आर प्राइम से तो कोई भी एज ओरिएंट नहीं होगा। तो ये अगर तुम लोग एल्गोरिथम बहुत ईजी है, यूज कर लो तो चारों एजेस ओरिएंट हो जाएंगे वो पेयर सॉल्व करते करते। और अब एक ईजी OLL तुम लोगों को मिला है जो कि तुम बहुत फास्ट बाकी OLL की निस्बत सॉल्व कर सकते हो। लाइक डॉट OLL से कितना बेटर था। अच्छा, हम एज ओरिएंटेशन से आगे भी बात करेंगे। आमतौर पे एज ओरिएंटेशन से मतलब लिया जाता है कि आखिरी पेयर जब तुम लोग इंसर्ट कर रहे हो तो वो इंसर्ट करते करते चारों एजेस के टॉप पर येलो आ जाए। बट मैंने खाली एज ओरिएंटेशन पे बात नहीं करनी। अब हम कुछ इंसर्शंस देखेंगे। लास्ट पेयर को कुछ इस तरह से इंसर्ट करना कि अगर तुम लोगों को वो इंसर्ट करने के बाद डॉट केस आता हो तो उसको हम कैसे बाईपास कर सकते हैं। मिसाल है, मैं बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। जैसे ये केस है, अगर ये तुम लोगों के पास आता है तो तुम लोग ऑब्वियसली सबसे पहले इसका पेयर बनाते हो और उसके बाद इसको इंसर्ट करते हो। इंसर्ट करने के बाद डॉट केस मिल रहा है तुम लोगों को ऑब्वियसली, तो हम कम से कम चारों ना ओरिएंट कर पाए, दो तो ओरिएंट कर पाए। ये सेम केस है तो हमें क्या करना होगा? सबसे बड़ी बात, ये रोटेशन लेस है और ये मैं पर्सनली बहुत यूज करता हूं। मेरा हर दूसरे सॉल्व में ये यूज होता ही होता है। तो अगर ऐसा केस है तो सिंपली तुम लोगों ने क्या करना है, ऊपर एल्गोरिथम आ जाएगा, स्मॉल आर यू प्राइम आर प्राइम यू आर यू स्मॉल आर प्राइम। अच्छा, अब वो पेयर तो इंसर्ट हो गया, बट चलो चारों नहीं हुए ओरिएंट, दो तो हो गए। डॉट केस से कितना बेटर है। लाइक अब तुम लोग कितनी जल्दी OLL सॉल्व कर सकते हो यार। अच्छा, अगला केस है ये कि अगर बैक पे पेयर हो और टॉप पे कोई एच बी ओरिएंट नहीं है, तो अगर तुम लोग इसको ऐसे लाइक यहां से रोटेट करके सॉल्व करते हो उसके बाद भी कोई एज ओरिएंट नहीं रहेगा, तो क्या हो, अगर तुम लोग ये एल्गोरिथम यूज करो तो इससे दो एजेस भी ओरिएंट हो जाएंगे। आर प्राइम यू प्राइम आर यू एम प्राइम, लाइक इससे दो एजेस भी ओरिएंट हो गए और रोटेशन लेसली तुम लोगों ने इस पेयर को भी सॉल्व कर लिया।
और यार ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट। ये अभी तुम लोगों के सामने मैंने किया, झटका है यार एक। और सबसे एंड वाले केस की बात करें तो वो ये है जो मुझे पता है। इसके अलावा मुझे एज ओरिएंटेशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जितना था तुम लोगों को बता दी। और ये पर्सनली मैं वो चीज़ें बताई जो मैं यूज़ करता हूँ। अगर लास्ट तुम लोगों का ऐसा केस है F12 का, और देखो कोई भी एज ओरिएंट नहीं है, तो तुम लोग इस केस को कैसे सॉल्व करते हो? सबसे पहले रोटेशन लेते हो, उसके बाद इसका पेयर बनाते हो और बैक पे पेयर को इंसर्ट करते हो। बट देखो इसके बाद भी कोई एज तुम लोगों का ओरिएंट नहीं हुआ, तो क्या हो कि चलो कम से कम 2 एजेस तो ओरिएंट हो जाए। डॉट केस से एल केस बेहतर है यार। तो हम ये एल्गोरिथम लगाते हैं और ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ। स्मॉल आर पे U2 R2 U R2 U स्मॉल आर, इससे कम से कम 2 तो हमारे एजेस ओरिएंट हो गए। और रोटेशन लेसली हमने इसको कर लिया सॉल्व, और जल्दी से हम अपना OLL सॉल्व कर लेंगे। और यार ये बहुत फास्ट है, लाइक तुम लोगों ने देखा एक झटका था। तो भाई मुझे तो इतना ही पता था एज ओरिएंटेशन के बारे में, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। अगर तुम लोगों को कुछ पता है तो तुम लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। मुझे सीखने में मज़ा आता है। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा, एज ओरिएंटेशन अगर पहले नहीं था पता, अब पता यार। अब मुझे ना कहना मैं ये स्पीड क्यूबिंग सीरीज़ की लास्ट वीडियो बना दी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे स्पीड क्यूबिंग सीरीज़ आखिर क्या है। भाई इस पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमने इसमें बात की है रूबिक्स क्यूब को 10 सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना है, जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अब तो यार सब्सक्राइब